नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। विकासनगर के लक्ष्मीपुर में 29 मार्च से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत गीता कथा का आयोजन होने जा रहा है। विलेज गार्डन में होने वाले इस कार्यक्रम में रोजाना प्रसाद और जलपान की व्यवस्था रहेगी। आयोजन के लिए शैलेश गुलेरिया ने स्थल निःशुल्क दिया है। वहीं इस बैठक में समिति का गठन भी किया गया, जिसमें गोपाल डोगरा को अध्यक्ष, विजय डोगरा व गुरमेल सिंह राठौर को उपाध्यक्ष, सुमन प्रसाद रतूड़ी को संरक्षक, अशोक कुमार संरक्षक, जगदीश ठाकुर प्रचार सचिव, सतपाल लखवाड़ सचिव तथा जामन खाता पंचायत से ग्राम प्रधान रीना डोगरा, आशा चौहान, ममता डोगरा, बिमला सहित कई गणमान्य लोग व भारी संख्या में महिला उपस्थित रही। 29 मार्च को सुबह 9 बजे से कलश यात्रा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी और 4 अप्रैल को भव्य भंडारे के साथ इसका समापन किया जाएगा। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं से इस धार्मिक आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है। सभी श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचकर यहां पर आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए देखते हैं। उसमें महिला शक्ति बहुत होती है, जेंट्स नहीं होते। हमने देखा, कहीं भी देखो, हम कहीं भी जाओ आप, धार्मिक स्थल में मतलब हमारी जो मातृ शक्ति है उसका बहुत सहयोग है। तो मेरी तो आपसे प्रार्थना है कि आप हमें आपसे अर्थ नहीं चाहिए, जैसे गुरु जी कहते कोई बात नहीं है, वो हो जाएगा, वो ऊपर वाला देगा। आपका सहयोग चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कलश यात्रा में आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे महिला शक्ति होनी चाहिए, पूरा हॉल भरा हुआ होना चाहिए। बाकी आपकी सेवा पानी जो भी है वो हमारा काम है, आपको कोई कष्ट नहीं हो किसी चीज़ का। और आप कहीं भी अगर कोई बात होती है, किसी चीज़ की, कोई गाड़ी की बात है, कोई कुछ चाहिए हो, कोई बात हो, आप हमारे प्रधान जी हैं, हम हैं, हमारा फ़ोन नंबर आपके पास आ ही जाएगा, तो आप फ़ोन कर सकते हैं, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। जैसे कि इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं हमारे परमानंदीय डोगरा जी, तो हम सौभाग्यशाली है कि हमारे यहाँ भागवत होने जा रहा है। जैसे हमें जिम्मेवारी मिली है कलश यात्रा से लेके, और हमारे यहाँ साप्ताहिक भागवत होगा, तो उसमें जितनी भी मातृशक्ति आज यहाँ आई है, हमारे यहाँ की ग्राम प्रधान, हमारी छोटी बहन, और यहाँ की जामन खाता की प्रधान हमारी छोटी बहन, और जैसे कि आचार्य जी ने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया है कि धर्मपत्नी जिस भी कार्यक्रम में लग जाते हैं तो बहुत अच्छे से होता है। धार्मिक कार्यों में सबसे आगे रहता है, कोई भी धार्मिक कार्य होता है हमारे यहाँ, तो को इसमें क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, सबको सूचना देनी है ज़्यादा से ज़्यादा। इस भागवत में जो हमें ज्ञान मिलेगा वो अधिक से अधिक लोगों के पास जाए, क्योंकि ये ना सोचें कि हमें ही मिले वो ज्ञान। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो हमारा एक ही कार्य है, अधिक से अधिक लोगों पे सूचना पहुँचे और समय से आएँ और समय से फिर हम लोग जाएं। और एक को भंडारा भी है, उस दिन भी भंडारा है, और जिस दिन डेली भंडारा है इस प्रोग्राम में, लेकिन उस दिन भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलेंगे तो फिर प्रचार होगा। अगर हम जितने लोग उस दिन लाएंगे बुला के, फिर अगले दिन वो दूसरों को बताएंगे जाके, भाई वहाँ पे भागवत हो रहा है। तो हमारा एक ही इसमें कार्य है, अधिक से अधिक लोगों को ये ज्ञान प्राप्त हो, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। पृथ्वीपुर, बालूवाला भी पास में ही है हमारी पंचायत, बालूवाला, लक्ष्मीपुर, बरोटी वाला और पृथ्वीपुर, गोकुल वाला, ये आसपास के जो गांव हैं 5-7, इनमें से ही, क्योंकि ज़्यादा दूर से लोग नहीं आते, लेकिन इस क्षेत्र में हमें सबको एक सूचना देनी है। जैसे हम अपने यहाँ कोई प्रोग्राम होता है, हम कथा की या जग की, सबको निमंत्रण देते हैं। ये प्रोग्राम हमारा सबका है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ठीक है। और इसमें जितना हम मन लगा के काम करेंगे उतना भव्य ये हमारा भागवत होगा। यही मैं आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ, और अपनी भागीदारी जरूर सामर्थ्य अनुसार वो भी करनी जरूरी है। कि आप कानों के द्वारा तो मन की शुद्धता हो जाएगी, लेकिन धन की शुद्धता कैसे होगी? धन की शुद्धता होगी दान देने से, है ना। तो दान दे करके आप अपने धन की शुद्धता भी करेंगे और पुण्य के भागी भी बनेंगे, है ना। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए कुछ और रूपरेखा मैं आपके पास रखूँगा, फिर समाप्ति की बारी आने वाली है।
इस 7 दिन के कार्यक्रम में आपको जैसे मुख्य यजमान बनना है, डेली यहाँ पर पूजा होनी है ना, तो उसके लिए भी आप पहले से बातचीत कर सकते हैं। समिति के हमारे डोगरा जी हैं, ममता जी हैं, हमारे विमला बहन जी, हमारे भाई साहब हैं, अशोक जी हैं, हमारे जगदीश जी हैं कि भाई मुझे यजमान बनना है। तो एक तो मुख्य यजमान के लिए भी आप बन सकते हैं, प्रसाद वितरण के लिए भी आप अलग से सेवा दे सकते हैं, जो भोजन होना है उसमें भी आप सेवा दे सकते हैं। मतलब ये सारी प्रक्रिया चलती रहेंगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये लगे यार हमें बताया नहीं था, नहीं तो मैं एक दिन पूजा करवा लेती, मैं एक दिन का प्रसाद वितरण कर लेती, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें होनी है और सभी के सहयोग से होना है और सभी के लिए हो रहा है। जैसे अभी राठौर जी ने कहा है सार्वजनिक है, और सार्वजनिक इस कथा का मुख्य उद्देश्य यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुख भाग भवेत्। सनातन धर्म को जागरूक तो करना ही है, संरक्षण तो करना ही है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं आज इस बैठक की जो हमारी अध्यक्षता कर रही हैं, ये हमारी मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस बैठक की समाप्ति की घोषणा करते हुए और सभी मातृशक्ति का मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ यहाँ आने के लिए। और आना ही नहीं बल्कि हमारे इस क्षेत्र में जो भागवत बैठ रहा है इसमें पूरा सहयोग देना है, अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ना है और कलश यात्रा में भी जितना आप जोड़ सके उससे अधिक जोड़ें। और यहाँ पर 7 दिन का ये भागवत बैठेगा, उसमें भगवान का आशीर्वाद। हाँ, जैसे कि हमें बताया गया यहाँ पर कलश यात्रा शिव मंदिर से लेकर यहाँ गार्डन तक होगी। तो आप जैसे जिन लोगों को जोड़ेंगे तो उनमें ये चीज़ सभी लोगों को बताना। आप पुराण की देखो तुम्हारे से यारी राठौर जी बता सकते हैं। ये अगल बगल के जो घर है ना इनमें अब वो माता ने देखा इधर, अब गई इतनी आवाज वो सीढ़ी से उसको तब देखा उन्होंने। भारत माता की भारत की वंदे वंदे मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। क्या इधर वाले नहीं आ रहे। भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। यहाँ जो भगवत गीता का पाठ होने वाला है, जिसकी तैयारी चल रही है, उसकी रूपरेखा बनाई जा रही है, तो किस प्रकार से यहाँ कार्यक्रम किया जाएगा? यहाँ पे जो काम होगा सामूहिक हमारा प्रोग्राम है। ये 7 दिन का भागवत होगा और 7 दिन ही जो है यहाँ पे प्रसाद और भोजन की व्यवस्था भी होगी शाम को। और सबके सहयोग से ये काम हो रहा है, एक किसी आदमी का उसमें वो नहीं है। हमारी जितनी पंचायत है, 3-4 जो पंचायतें हैं हमारे, बालूवाड़ा हुआ, गोकुलवाड़ा हुआ, जमनीपुर हुआ, जामन खाता, ये सारी पंचायतों को मिला करके हमने सोचा है कि हम भगवान के नाम का कुछ करेंगे। तो ये सामूहिक कार्यक्रम है और बहुत भव्य है और उसमें जो है सब मिल करके हम प्रचार प्रसार में लगे हैं और अच्छा चल रहा है काम। कथावाचक कौन है? कथावाचक अपने सुनील आचार्य हैं। कार्यक्रम हुआ है श्रीमद् भागवत का पहले भी कभी हुआ है? इससे पहले जैसे किसी ने अपने स्तर से कराया है वो हुआ, मगर ये सामूहिक कार्यक्रम भागवत का यहाँ हमारे यहाँ पहले नहीं हुआ है। तो ये कलश यात्रा का भी है, किस तारीख को? हाँ जी, कलश यात्रा 29 तारीख को है। वहाँ शिव मंदिर जो है बरोटी वाले पुराना शिव मंदिर, वहाँ से और यहाँ तक। और उसमें भी हमारी महिला शक्ति बहुत मतलब सक्रिय है और बहुत तन मन धन से लगे हुए हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम होगा और उस दिन आपको भी आप भी यहाँ आएंगे, आप देखेंगे कि कितना अच्छा काम हुआ है। कथा कब से लेकर कब तक है और इसका समय क्या रहेगा? कथा का समय है जी 3 से 6 बजे तक। उसके बाद 6:30 बजे प्रसाद वितरण होगा और उसके बाद जो है भोजन व्यवस्था है। अच्छा, हर डेली। कितने तारीख से कितने तारीख तक है कथा? कथा 29 से स्टार्ट है और 4 तक, 4 को भंडारा है, 4 तक। तो आप जो है हमारे जो चैनलों के माध्यम से आप क्या आसपास के लोगों को जो है भागवत कथा के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
हम आपको सबसे बड़ा संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो मीडिया का, चैनलों का ही जमाना आ गया है। तो आप जितना हमारे सहयोग करेंगे, जितना प्रचार प्रसार करेंगे, उतना हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और भगवान आपको दुगनी तरक्की देगा। ये हमारा विचार है। यहाँ पे श्री भगवत गीता उसका प्रसारण होना जा रहा है। 29 तारीख से हमारी कलश यात्रा है और यहाँ सामूहिक भागवत यहाँ हमारे विलेज गार्डन में होने जा रहा है और जिसके अध्यक्ष आदरणीय गोपाल सिंह डोगरा जी हैं और डॉक्टर सुनील पेनोली जी कथावाचक हैं। और ये किसी का पर्सनल नहीं हो रहा है, ये सब 4-5 ग्राम सभाओं का सामूहिक है। इसकी एक कमेटी बन रखी है और ये सामूहिक यहाँ पे भागवत होने जा रहा है। महिलाओं में किस प्रकार की महिलाओं में बहुत हर्ष है और बहुत उत्सुकता के साथ महिलाएं इस कार्य में लगी हुई हैं और बहुत ही भव्य और दिव्य बनाने की कोशिश हम सब महिलाएं करेंगी इसको। और बहुत अच्छा ये हमारा भागवत है यहाँ होगा हमारे क्षेत्र में। ये पहला ऐसा बड़ा भागवत होने जा रहा है हमारे क्षेत्र में। कलश यात्रा का समय क्या होगा? कलश यात्रा का समय सवेरे 9 बजे से है मैडम और वो पुराने शिव मंदिर से, बरोटी वाला पुराने शिव मंदिर से होकर और लक्ष्मीपुर चौक से होते हुए यहाँ विलेज गार्डन तक पहुंचेगी। उसके बाद महिलाओं के लिए जलपान की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है यहाँ पे। और ये हमारे यहाँ के गुलेरी जी हैं, उन्होंने अपना विलेज गार्डन फ्री में वहाँ हमारी कमेटी को दिया है, तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर एक आप लोगों की एक मीटिंग हुई है, इसमें क्या क्या रूपरेखाएं तैयार की गई है और ये कब से कब तक कथा होगी और कथा का समय क्या रहेगा? आज विलेज गार्डन लक्ष्मीपुर में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के लिए एक मातृशक्ति की जो बैठक हुई है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि क्षेत्र में कैसे प्रचार और प्रसार हो, क्योंकि माताओं का धार्मिक कार्यक्रम में बहुत बड़ा योगदान होता है और उस प्रचार प्रसार को लेकर के हमने माताओं का एक ग्रुप बनाया है। अलग अलग क्षेत्र में माताओं को लीडर के रूप में रखा है, मोर्चा बनाया है महिला मोर्चा के रूप में, और अलग अलग क्षेत्रों में उनको जिम्मेदारी दी गई है ताकि प्रचार प्रसार अच्छा से हो और मातृशक्ति इसमें अधिक से अधिक जुड़े। और ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का जो कार्यक्रम है, ये 29 मार्च 2026 से लेकर 4 अप्रैल 2026 तक विधिवत रूप से चलेगा, जिसमें कथा वक्ता के रूप में हमारे इस पछुआ दून के ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ उत्तराखंड में कई मंचों पर उन्हें बड़ा सम्मान मिला है। डॉक्टर सुनील पेनुली जी बहुत ही मधुर वक्ता के रूप में है। उनके मुखाग्र बिंदु से ये 7 दिन तक सभी लोग रसास्वादन कथा का करेंगे और कथा का समय शाम 3 बजे से और 6 बजे तक होगा। उसके बाद प्रसाद वितरण होगा और भोजन की भी व्यवस्था इसमें रहेगी। अब तक की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।